राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के अंदर छोटे से छोटा कष्ट भी प्रारब्ध है और जब वो आता है तो दिनचर्या बिगड़ सी जाती है। उस समय भगवान का नाम याद आता है पर जब दत्त के पहले कारण पाप सब कर्म कर रहे थे तब तो होश नहीं थे, मनमानी कर लिए। अब उनका जब फल आएगा तो भोगना तो पड़ेगा ही। आज आप भजन करना शुरू किए, लेकिन कल आपने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोगेगा? भोगना तो आपको ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, इस जन्म में जो भी हम पाप कर्म करते हैं अवश्य अवश्य उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो दुख विपत्ति संकट कितने कितने हैं। ऐसे विपत्तियां हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, उसमें हमें कोई बचा नहीं सकता। कर्म जब दंड देने आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम पहले पाप कर्मों से डरें, कोई ऐसा पाप कर्म ना करें जो परिणाम में हमें भयंकर दुख दे, क्योंकि जब परिणाम आएगा तब आप नहीं संभाल पाएंगे। परिणाम के पहले हमें पता हो तो हम उसे भजन के द्वारा नष्ट करें, लेकिन पता होता नहीं, अचानक परिणाम आता है। हंसते खेलते गीत सुनते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, नष्ट हो गए। इसलिए बहुत सावधान। नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदे आचरण मत करो। नहीं, इनका जब परिणाम आएगा तब बहुत बुरा परिणाम आता है और फिर आदमी विचलित हो जाता है, वो सह नहीं पाता है। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कष्टों से तो बचना चाहते हो, लेकिन जिनसे कष्ट होते हैं ऐसे कर्मों से नहीं बचना चाहते, तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो और जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म तो कर नहीं रहे, तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पाना चाहते हो सुख और कर्म करते हो जिनका परिणाम मिले दुख, तो इसलिए भोगना पड़ता है।